Hello student, today we discuss about class 11 chapter, that is the cell, the unit of life, that is chapter 8. Today our topic is cell, eukaryotic cell and cell membrane. In last video we discussed about the prokaryotic cells. What is the prokaryotic cells? Which have not well defined nucleus, or eukaryotic cells, they have well defined nucleus with covered with nuclear membrane or nuclear envelope. These eukaryotic cells are found in everyone, that is plant cells, or we can say ki plant cells, animal cells, or in fungi and prostata are called as eukaryotic cells. Cytoplasm divided into two compartments due to the presence of membrane bounded cell organelles that are absent in the prokaryotic cells. जो झिल्ली से घिरे हुए जो कोशिका अंग होते हैं वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम्स, गोल्जिकाई और आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक्सेट्रास. Now these cells have well organized nucleus with nuclear envelope, and all eukaryotic cells are not identical, they are differ in size. So we can say कि यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है, वो अलग अलग रहता है. Now we discuss about the topic, that is the cell membrane या कोशिका झिल्ली. जो कोशिका झिल्ली है, it is made up of lipids that are mainly phospholipids. जो जंतु कोशिकाएं होती हैं या पादप कोशिकाएं होती हैं, उनके चारों ओर, कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. और वो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? पहले साइंटिस्ट का ये बिलीव था कि वो सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स की बनी होती है, एंड दैट इज मेनली फॉस्फोलिपिड्स, एंड इट इज़ ए बाइलेयर. और लिपिड्स में ही क्या होते हैं, उसके टू लेयर्स होती हैं, नॉट द सिंगल लेयर, दैट इज द डबल लेयर और बाइलेयर. दे हैव पोलर हेड एंड ए हाइड्रोफोबिक टेल. As you read or study in the 10th class about the soap structure, they have the hydrophobic tail and the polar head. So same here as well as कि they have also polar head and a hydrophobic tail. ध्रुवीय सिरा जो हमेशा कहाँ की ओर होता है? बाहर की ओर होता है. और जल वैरागी जो आपकी पूंछ होती है वो हमेशा अंदर की होती है. Hydrophobic tail remain the inner side and the polar head remain always out the outer side. Now the tail consisted of saturated hydrocarbons that protect the cells from the aquatic environment that found around it. And the famous model that is given by the Sanger, that is called fluid mosaic model about the cell membrane. In 10th class you read about the fluid mosaic model, जिसमें क्या पढ़ा था हमने कि जो सेल वॉल है that is made up of protein and carbohydrate also, and in that there are two types of protein, that is the integral protein and the peripheral protein. हमने जो सेंगर के द्वारा, निकलसन और सेंगर जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था उसके आधार पर हमने पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, वो उसमें जो प्रोटीन्स हैं वो दो प्रकार की होती हैं. एक जो बाहर की ओर यानी किनारे की तरफ रहती हैं, डेट इज़ कॉल्ड द पेरिफेरल प्रोटीन्स, एंड सेकंड वन इज़ द इंटीग्रल प्रोटीन जो अंदर की ओर होती हैं. एंड दे ऑल्सो हैव द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स. And the discovery of cell membrane is more detailed by the after the discovery of electron microscope. जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसकी ही डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था. एंड द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोटीन्स आर द और सेल मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट. अगर हम सेल मेम्ब्रेन के कार्य की बात करते हैं तो इसका मेन फंक्शन होता है जो मॉलिक्यूल्स हैं सेल के अंदर उनको ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम द इनर साइड टू द आउटर साइड एंड आउटर साइड टू द इनर साइड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन, और पैसिव ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय परिवहन. व्हाट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ एनर्जी.
इट्स ऑलवेज ए रैपिड प्रोसेस एंड अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो सक्रिय परिवहन होता है उसमें हमेशा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमेशा कैसा होता है, सांद्रता के, कंसंट्रेशन डेट इज़ द सांद्रता के हमेशा विरुद्ध काम करता है ये आपका परिवहन। इसलिए ये कैसी क्रिया है, एक तेज चलने वाली क्रिया है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, इट डू नॉट spend the energy, it is a slow process and it is always along the concentration gradient। ये हमेशा क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट या निष्क्रिय परिवहन, इसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ये धीरे चलने वाली क्रिया है और इसमें ये सांद्रता के साथ साथ चलती है। जस्ट वी कैन से द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल्स कंबाइंड ईच अदर। नाउ neutral solutes may move across the membrane throughout the simple diffusion। जो आपके उदासीन अणु होते हैं वो भी हमारे सेल्स के अंदर या बाहर की तरफ जाते हैं। जैसे हम एक्टिव और ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट किसके साथ होता है, दैट बिलोंग्स टू द आयंस और चार्ज पार्टिकल्स दैट हैव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। एंड द न्यूट्रल मॉलिक्यूल सॉल्यूट्स, दैट मीन्स जो उदासीन होते हैं, जिन पर कोई आवेश ही नहीं होता है, दे डू नॉट हैव एनी चार्ज, दे मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, दैट इज द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। हमेशा जो उच्च सांद्रता है उससे निम्न सांद्रता, कम सांद्रता की ओर जो उदासीन अणु हैं वो गति करते हैं थ्रू द डिफ्यूजन, विसरण क्रिया के द्वारा। और जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो जब मूव करते हैं, दे मूव across the cell membrane through the osmosis process, and the active transport and passive transport is combined with this process, osmosis process। जो हमारी परासरण की क्रिया है उसी में ही दोनों सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन आते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।